अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज फिर सुबह सुबह हम लोग छत पर आ चुके हैं और आते के साथ ना ये मेरे पर गुस्सा आ रहे थे। रीज़न ये है कि पेड़ ना सारा सूख गया। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं अधिकतर शेयर करती रहती हूँ कि हम पानी डाल देते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन फिर भी अब क्या है ना, धूप थोड़ी सी तेज़ हो गई है, गर्मी है, तो अब एक दिन में ही ना पेड़ एकदम मुरझा जाता है। तो ये पानी डाल रहे, बोले कि अब हम डालेंगे, और लूसी यहाँ पे परेशान करी थी। और यही वो जगह थी जो कल हम लोग लेकर आए थे ना, तो ऊपर में चढ़ गई थी। तो जब यहाँ पे खड़ी हुई तो हमको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कल की तरह आज भी ऊपर चढ़ जाए। तो हम इसको गोद में उठा लिए ना, तो ये हमको डांट रहे थे, बोले कि उसको खेलने के लिए लेकर आए हैं, छोड़ दो, कहीं नहीं जाएगी। तो बस उसको छोड़ दिए हैं, ये पानी डाल ही रहे हैं, हम टहल रहे हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि मेरे पेड़ में ना कितना सारा टमाटर, मिर्चा और लहसुन की पत्ती सब कुछ तोड़े हैं। अब तोड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही। तो नाश्ते की तैयारी करेंगे। अभी फ़िलहाल ना सुबह सुबह का टाइम था, जिया सो ही रही थी, तो हम लोग छत पर आ चुके थे। और ये देखिए, लहसुन की पत्ती है, टमाटर है और हरी मिर्च है। और घर का ताज़ा ताज़ा का ना बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। फिलहाल नीचे आ चुके हैं और चलिए, जब कुछ अब बनाने की बात हुई है तो बनाया भी जाए। अब सीज़न जा रहा है और गोभी का ना स्वाद भी चला जाएगा। गोभी तो अभी इफराद मिल रहा है, तो गोभी का पराठा काफ़ी दिन हो गया था नहीं खाए थे, तो आज हुआ कि चलो गोभी का पराठा बना लेते। गोभी आलू मटर सब्जी खा खा के ना इंसान पक ही गया था। फिलहाल गैस पे चढ़ा चुके हैं कढ़ाई, सरसों का तेल डाल दिए थे और यहाँ पे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च कूट के रखे थे, महीन कट कर दिए हैं प्याज। और मेरी तरह ना आलू कह रहे, गोभी का पराठा बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे सरसों का तेल जैसे ही गर्म हुआ, उसमें राई डाल दिए थे, एकदम तड़कने भड़कने लगा। और उसके बाद इसमें प्याज डाल दिए हैं और उसके बाद फिर आप इसमें ना वही अदरक लहसुन जो हरी मिर्च का जो कूट के रखे थे ना, आप चाहे तो पीस भी सकते हैं और आप चाहे तो महीन चॉप करके भी डाल सकते हैं। लेकिन ऐसे क्या होता है ना, वो मुंह में नहीं आता है और उसका जो टेस्ट होता है वो बना रहता है, वो अच्छा लगता है, ये चीज़ है। फिलहाल इसमें डाल दिए हैं। जैसे ही प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होगा उसके बाद डाल देंगे गोभी। बहुत सिंपल है, इसमें हम बहुत सारा मसाला ऐड नहीं करते, जितना ज़रूरत होती है बस उतने ही इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही वो प्याज लाल हुआ, उसमें गोभी जो घिस के रखे थे वो डाल दिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और फिर इसमें जो भी मसाला है वो डालेंगे। तो मेरा फेवरेट वाला एवरेस्ट का मटन मसाला, कोई स्पॉन्सर नहीं है, आप हमेशा ही देखते होंगे कि मैं यही यूज़ करती हूँ। और बेसिक वाला हल्दी और नमक डाल दिए थे। ठीक है, तो बस यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत देर तक नहीं भुनना है, तेज़ आंच में थोड़ा सा भून लीजिएगा, ताकि ना गोभी बस हल्की सी उसकी जो पानी होती है वो पानी ख़त्म हो जाए, बहुत ज़्यादा उसको गलाना नहीं है। ठीक है, तो बस इसमें लास्ट में हरी धनिया डाल दिए हैं। हरी आज क्या हो गया है मैं बहुत ज़्यादा ना वॉइस ओवर में गलती हो रही है, तो उसको आप लोग इग्नोर मारिएगा। तो बस हरी धनिया डाल के उसको ठंडा होने के लिए रख चुके हैं। यहाँ पे चटनी की तैयारी कर ली है, लहसुन की पत्ती ले लिए, टमाटर, धनिया और हरी मिर्च है, इसमें नमक डाल देंगी। आप चाहें तो लहसुन की जो कली है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो पत्ती होती है ना, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और जो चटनी होती है वो हरी हरी सी चटनी बनती है, तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो गोभी जो हम लोग स्टफिंग जो रखे थे वो ठंडा हो गया था, और उसके बाद गर्मा गर्म पराठा बनाते हैं और ये लोगों को देते हैं। देखिए, हर चीज़ का ना एक टाइम होता है, तो उस समय वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि ठंड के टाइम में गोभी, आलू, ये सब की जो पराठा होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। और ठंड तो जा रहा है, तो हम सोचे कि क्यों ना एक दो बार और बना ले, और यही सब पराठा ना फिर बाद में बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिलहाल आज का ना पता नहीं कैसे गोभी का ना थोड़ा सा गीला गीला सा हो गया था, बना रहे थे ना तो फट बहुत रहा था। कभी कभी हो जाता है, देखिए हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी कभी एकदम परफेक्ट वाला तैयार होता है और कभी कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, जबकि रेसिपी वही है। मेरे ख्याल से ना उसको कढ़ाई में ही छोड़ दिए थे ना, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ओवर कुक हो गया, गल गया है ज़्यादा, मेरे ख्याल से यही है। ठीक है,
तो फिलहाल यहाँ पे चलिए पराठा बनाते हैं, ये लोगों को दे देते हैं। एक साइड में ना पानी चढ़ाए हैं गर्म होने के लिए, क्योंकि जिया नहाएगी और नहाने के बाद नाश्ता करेगी, फिर वो ट्यूशन जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है ना और बच्चों का छुट्टी है, तो वो मॉर्निंग में भी पढ़ा रहा है और इवनिंग में भी पढ़ा रहा है। तो जिया पानी वानी लेकर ना चली गई है, और उसके बाद पानी लेके गई भी है कि नहीं, अभी नहीं, जल ही रहा है। तो अभी नहीं आई है। गीज़र में इसलिए और गर्म पानी नहीं किए क्योंकि लाइट ही नहीं था, और जब लाइट नहीं था तो गीज़र कहाँ से चलेगा। तो ऊपर से ना उतनी ठंड नहीं है ना, तो हल्का सा बस पानी, क्योंकि रात का पानी है ना, तो नॉर्मल करने के लिए एक डेगची जो पानी है उसी में काफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे गोभी का पराठा थोड़ा सा बीच बीच में हमको मोटा लग रहा था, इसीलिए उसको पीट पीट के उसको बराबर कर दिए। सब लोग नाश्ता वास्ता करके सब लोग अपने अपने काम पे चले गए हैं, और हम आ चुके हैं छत पे। और कल ना इसमें जो खोली था, कल खोली धो ही नहीं पाए थे, क्योंकि ऊपर में ना साबुन, थोड़ा सा साबुन था वो टूट गया, और खोली-वोली अगर धोना है तो थोड़ा-सा बड़ा टिकिया रहेगा, तब तो हाथ से घिसेगा। तो हम क्या किए ना, तो बाल्टी में ही वो जो टिकिया थी वो उसको डाल के और फुला दिए थे। हम बोले कि अभी आ रहे हैं तो फिर सर्फ़ लेके फिर धो देंगे, और उसके बाद ना मेरे ध्यान ही से उतर गया था। और ये देखिए कितना मस्त वाला एकदम गज़ब का झाग हो गया था। थोड़ा-सा इसमें सर्फ़ डाल दिए थे, और जो साबुन की टिकिया थी वो पूरी घुल गई थी ना, तो अच्छा ख़ासा हो गया था। और जितनी बार हम इसको धो रहे थे उतनी बार इसमें से ना सिर्फ साबुन ही साबुन निकल रहा था, एकदम मस्त वाला धुल गया था। तो फिलहाल हाथ से ना उतना जोर नहीं लग पा रहा था, और पिटना जो था ना वो नीचे ही था, अब फिर हमको नीचे जाना पड़ता, तो इसीलिए थोड़ा सा मेहनत कर करके और ऐसे ही कर दी। और पानी में जब खोली गया ना, तो वो थोड़ा सा ना हैवी भी हो गया था। फिलहाल यहाँ पे 2-3 बार अच्छे से खंगाल चुके, लेकिन फिर भी ना साबुन गया नहीं था। जगह जगह ना वो ब्लू ब्लू सा जो टिकिया था वो चिपका हुआ था। फिलहाल 11:30 हो रहा है, और मेरे घर का हालत दिखाएं। एक बार ना घर हम साफ कर चुके थे, झाड़ू भी लगा चुके थे, लेकिन उसके बाद घर की हालत देख लीजिए। क्योंकि जिया जहाँ पे ट्यूशन पढ़ती है ना, तो वो बोला ना आज उसके पास बच्चे बहुत ज़्यादा आ गए थे, और उसके पास जगह कम पड़ रही थी, तो वो बोला ना कि यहाँ पे पढ़ाएगा। तो पहले वो हॉल के लिए बोला, तो हम बोले हॉल में तो हम आना जाना काम, ऊपर से वॉशिंग मशीन भी निकाले थे, तो हम कहे आगे वाले रूम में पढ़ा लो। तो जब यहाँ से पूरा सोफ़ा वोफ़ा सब कुछ हटा चुके थे, और जो बिस्तर है वो बिछा चुके थे, उसके बाद ना बच्चे नहीं फिट आए, तो फिर उसके बाद बच्चों को लेके वो कहीं और चला गया, और पूरा घर ना ऐसे ही तहस-नहस था। तो सोफ़ा भी बच्चे वापस जाके लगा दिए थे, क्योंकि कोई और था नहीं, तो वही अपना उन लोग लगा दिए थे। लेकिन जो बिस्तर-उस्तर सब जो तहस-नहस हुआ, तो हम बोले कि जाओ तुम लोग पढ़ाई कर लो, हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे अकेले सब कुछ करना, तो हम सोचे जब हट ही गया है तो लाओ अच्छे से इसको झाड़ ओढ़ के और झाड़ू लगा देते हैं, और थोड़ा सा ना लुक भी चेंज कर लें। और आप लोग को पता ही है कि रमज़ान में ना मेरा हॉल का थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है रमज़ान के हिसाब से। तो यहाँ पे अब जब इन लोग ख़राब कर ही दिए हैं, तो हम सोचे कि क्यों ना रमज़ान की भी तैयारी कर लेते हैं, और वैसे ही हॉल थोड़ा सा सेट कर देते हैं। तो ये अगर सेट हो जाता है ना, तो फिर रोज़ा खोलने में अच्छा लगता है कि हाँ ऐसे ही आके यहीं पर बैठ के रोज़ा वोज़ा खोल लिए, और एक ना जगह बन जाता है कि हाँ यहाँ ही पर हमको रोज़ा खोलना है। तो बस यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा लेते, जो जाला वाला इधर उधर, जबकि अभी तो सुबरात में पूरा साफ किए ही थे, लेकिन जब हो रहा है तो लाओ इधर उधर एक एक बार। और जितना भी साफ कर लीजिए 2 दिन बाद ना ऐसे ही हो जाता है, डस्ट तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद पोछा लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद ना सिंगल सिंगल। और लेट बहुत हो गया था, आपको दिखाए थे टाइम कि 11:30 बजे हम स्टार्ट किए थे, और हमको ना एक तो ऐसे ही बज गया था, क्योंकि अकेले और बाहर में ना काम हो रहा है, तो कभी कोई कभी कोई, कभी ये कभी वो, तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान लग जा रहा था, तो लेट हो ही जा रहा था। और आज ये ऑफिस भी नहीं गए हैं, इनकी ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, खांसते खांसते ना इनके सीने में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। तो हम बोले कि अच्छा रहने दीजिए, आज मत जाइए। तो यहाँ पे पोछा लगा लेते हैं, और उसके बाद ना फिर बिस्तर लगा लेते हैं। और वॉशिंग मशीन ऑन ही है, लेकिन हमको लग ही नहीं रहा है कि आज मेरा ना वॉशिंग मशीन वाला जो काम है वो हो पाएगा
आएगा क्योंकि लेट ऑलरेडी हो गया है और खाना भी बनाना है। तो बस यहाँ पे पोछा लगा के और हम पंखा चालू करे थे। कितने दिन बाद पंखा चल रहा था तो बड़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब काफ़ी टाइम बाद कुछ ऐसा होता है ना तो अच्छा ही लगता है। लेकिन हाँ, अभी भी ना मौसम थोड़ा-सा वो है, अगर हल्का-सा भी लापरवाही करेंगे ना तो सर्दी खाँसी आपको पक्का वाला होने वाला, पक्का वाला होने वाला है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। गर्मी अभी उतनी आई नहीं है तो ठंडा खाने से बचिए और पंखा-वंखा अभी मत चालू करिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अपना जो मेकओवर है वो शुरू कर चुके हैं। मेकओवर क्या, ये तो आप लोग हर साल देखते हैं। अगर नहीं देखे तो पिछले साल जाके देखिए। पिछले साल वाला मेरे ख़्याल से बेस्ट वाला मेकओवर हुआ था और फिर कुछ टाइम बाद हम उसे चेंज करे थे, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा था। तो बस यहाँ पे बिस्तर लगाना ना शुरू कर चुके हैं और पहले देख रहे थे कि कितना ऐसा ना हो कि एक ही में सारा सेट हो जाए और फिर जो दूसरा रहे वो ऐसे ही हो जाए। तो यहाँ पे बिस्तर-उस्तर सब कुछ लगा चुके हैं और चादर, जैसा कि आप लोग को पता ही है, ये हमेशा का मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे पास ना सिंगल चादर नहीं है और सेम टू सेम नहीं है। सिंगल है तो 2-3 ठो, लेकिन ये है कि सेम टू सेम नहीं है। तो यहाँ पे ना तिरंगा-तिरंगा ही लगाना पड़ता है। तो जाने दीजिए, ये तो कुछ ही दिन की बात होती है ना, रमज़ान में ही हम जैसा चेंज करते हैं, फिर नॉर्मल फिर हो जाता है डबल बेड। तो फिलहाल यहाँ पे चादर बिछा देते, एक ये वाली बिछा दे रहे हैं और एक तो ऑलरेडी उसमें वहाँ पे बिछी हुई थी और वो वाली ना मेरी फेवरेट वाली है, ठीक है? तो यहाँ पे ना बीच में लगा दे रहे हैं कालीन। ये वाली जो कालीन है ये गंदी हो गई है, इसको धोना है, जबकि अभी कुछ दिन पहले ही धोए थे, लेकिन हाँ गंदी लग रही है। तो ये बोले ना कि इसको अभी थोड़ा सा टाइम जब मिलेगा उनको तो छत पे ले जाके धो देंगे। तो अभी जब इनको टाइम नहीं मिल रहा है तो हम सोचे कि लगा देते हैं यहीं पर। और ये जो साइड में जो साइड में नहीं, जो कॉर्नर में जो टेबल लगा है ना, तो इसका जो एक सेट है वो जिया अपना लेके गई, क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है तो इसी पे पढ़ती है ना, तो वो अभी वहीं पे रखी। तो ये बेचारा सिंगल ही था, तो हम सोचे कि क्यों ना उसको कॉर्नर में लगा दे और लूसी को दिखिए कि कहाँ पे बैठी है। आजकल ना उसको वहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल इधर का जो काम था आधा अधूरा करके फिर हम चले गए थे खाना वाना बनाने के लिए। किचन में बर्तन भी पड़ा था। आज तो हम इधर ही उधर, जब बच्चे वो लोग आए ना तो उसके बाद फिर उन लोग के साथ लग गए, सब बिछाने उछाने में, फिर हटाने में भी लग गए, तो बहुत सारा काम हो गया। तो ये आ चुके हैं, ये हॉस्पिटल गए थे तो दवा ववा लेकर और फिर ये आ चुके हैं, ठीक है? तो हम इनसे बोल रहे थे ना कि टेबल थोड़ा सा पकड़ लीजिए, क्योंकि सब चीज़ तो बच्चे सोफ़ा पर रख के गए थे लेकिन टेबल नहीं रखे थे और अकेले हमसे तो टेबल नहीं रखाएगा, इसीलिए यहीं पर ना साइड में ही रख दिए थे। फिलहाल जब ये आ गए हैं तो थोड़ा सा इनसे काम ही करवा लें। इनकी तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी काम करवाते रहना चाहिए चलते फिरते। और सुबह-सुबह रात में भी ये काफ़ी देर में सोए और इनको देख-देख के ना हमें भी नींद नहीं आती है और भोर में भी काफ़ी जल्दी उठ गए थे ये। क्योंकि जब इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है ना तो नींद नहीं आता है और ये हमें ना परेशान नहीं करना चाहते कि हाँ, हम मेरी भी नींद ख़राब हो, लेकिन इनको बार-बार उठक-बैठक करते हुए देख रहे थे ना। और आजकल तो आप लोग जान ही रहे हैं कि आजकल हार्ट अटैक ऐसा नॉर्मल सा चीज़ हो गया है ना कि हल्का-सा भी अगर किसी को दर्द होता है ना तो एक मन में डर बैठ जाता है। तो हम लोग काफ़ी सुबह से ही उठे हुए थे, तो वही हम बोले एक बार हॉस्पिटल जाके ना दिखा दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे सोफ़ा-वोफ़ा पूरा सेट वोट कर चुके हैं, तो इनको ना खाँसी की वजह से ही इनके सीने में दर्द हो रही थी, ये भी बता दें, नहीं तो फिर आप लोग परेशान होंगे। तो बस यहाँ पे इसको सेट कर देते, क्योंकि बच्चे रख के गए थे ना तो सही से रखे नहीं थे और मेरे ख़्याल से जब बच्चे अभी अभी जैसे हटा रहे थे ना, तो पीछे का जो वॉल का जो पेपर है ना, वो हल्का-सा पेपर हमको ऐसा लगा कि हाँ, वो हो गया है। फिलहाल उसमें भी ना कुछ जुगाड़ करके टेप ओप चिपका देंगे तो वो सेट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे तो सेट हो चुका है और इस पे लगा देते हैं फ्लावर और आप लोगों को दिखाते हैं कि बाहर भी ना काम हो रहा है, लेकिन बाहर दिखाने से पहले, क्योंकि अभी सामने ही अब्बा खड़े हैं तो अभी नहीं दिखाएंगे, पहले पोछा लगा लेते हैं इधर। बाकी सब रूम वूम का ना पोछा ओछा हो चुका था। लास्ट में यहाँ पे भी ना आधा हम कर चुके थे, लेकिन ना वो कहते हैं ना आधा अधूरा वाला काम में क्या होता है, पैर पैर लग के ना पूरा गंदा हो जाता है।
तो इसीलिए ना फिर हम सोचे लाओ पोछा लगा के थोड़ा-सा चमका देते हैं। और मेरे ना पैर में घसर-वसर लगता ना तो पता नहीं क्यों हमको अजीब-सा लगता है। और ठंड के टाइम में तो इंसान स्लीपर पहन के घूमता है, लेकिन गर्मी में क्या होता है ना, नहीं भी वैसे है कहीं उतार दिए तो ऐसे ही घूम रहे हैं, तो जब पैर में लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए हम लोग के यहाँ ना कुछ काम चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, आप लोग को बाद में धीरे-धीरे पता चलता रहेगा। फिलहाल यहाँ पे अभी काम चल रहा है, लेबर ओबर लगे हुए हैं। आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।